हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों हम जानेंगे कि बिहार बिजली विभाग TG3 का रिजल्ट दोस्तों और कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है BSPCL TG3 के लिए। जो भी स्टूडेंट उसको फॉर्म भरे तो उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, और इसमें हम जानेंगे कि रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, और ये भी जानेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन से कैसे सिनेरियो बदल जाएगा। ये सभी चीजों को एक एक करके डिस्कस करूंगा दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वैकेंसी जो आई थी, टोटल पोस्ट वो 2156 पे वैकेंसी आई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये मल्टी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रिजल्ट को प्रभावित ये सभी चीजें करती है। ठीक है दोस्तों, मल्टी शिफ्ट एग्जाम भी रिजल्ट को प्रभावित करती है। उसके बाद कट ऑफ वेरिएशन क्या है दोस्तों? कट ऑफ वेरिएशन वो चीज है जो हम यहाँ पर आपको कट ऑफ बताएंगे, उसमें प्लस माइनस आपको 2 मार्क्स लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों कट ऑफ जानेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी चीजों को आगे लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें, हम लोग मेल का भी बात कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, मेल में दोस्तों यूआर कैटेगरी की दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों 75 से 80 मार्क्स रहेगा। दोस्तों जो हम यहाँ पर आपको मार्क्स बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आता है तो नॉर्मलाइजेशन होके ही आता है, तो ये जो मार्क्स है ये दोस्तों आपका नॉर्मलाइज है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी हो या कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे यूपी, बंगाल, झारखंड, तो वहां से अगर फॉर्म अप्लाई किए तो उनके लिए कट ऑफ दोस्तों 75 से 80 मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर EWS कैटेगरी की बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों 70 से दोस्तों 75 मार्क्स, ये सभी दोस्तों नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, रहने वाला है। अब ऐसा नहीं कि कोई आदमी ये देख लिए कि 75 नंबर है तो क्या EWS का कट ऑफ 75 चला जाए। ये रेंज बताया जा रहा है दोस्तों कि 70 नंबर से लेकर 75 नंबर तक आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, और यहाँ हम आपको बोले भी हैं कि प्लस माइनस 2 मार्क्स लेके चलना है। जाने के लिए तो ये हो सकता है कि 2 नंबर कम ही आ जाए, EWS का 68 पे ही चला जाए नॉर्मलाइज मार्क्स। हम बोले हैं कि 2 नंबर ऊपर नीचे लेके चलना है। 70 भी जा सकता है, 70 से 75 के बीच में कोई जा सकता है, 70 जाए, 71 जाए, 72 जाए, 73 जाए, 74 जाए, ये सभी दोस्तों पॉसिबिलिटीज है। और प्लस माइनस 2 मार्क्स हम इसलिए बोले, हो सकता है 69 चला जाए कट ऑफ, तो इसलिए बोला गया है प्लस माइनस 2 मार्क्स लेके चल, इससे रेंज से बाहर नहीं जाएगा। बहुत लोग कमेंट करते बोलते हैं कि इतना जाएगा कट ऑफ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप समझिए कि वो रेंज है, इतना के बीच में ही आपका कट ऑफ आएगा। ठीक है, आगे चलिए। BC कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो 65 से लेकर के 70 मार्क्स आपका कट ऑफ रहने वाला है। EBC कैटेगरी में बात करें यहाँ पर दोस्तों, EBC में 62 नंबर से लेकर के 68 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों सभी नॉर्मलाइज मार्क्स है। SC कैटेगरी में बात करें तो 55 से 60 मार्क्स। ST कैटेगरी में बात करें दोस्तों तो 50 से 55 मार्क्स। ठीक है, ये रेंज रहने वाला है। प्लस माइनस 2 मार्क्स सभी में लेके चलना है। फीमेल के लिए भी वही बात है, प्लस माइनस 2 मार्क्स लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में यूआर कैटेगरी में यहाँ भी दोस्तों जो मार्क्स बताया जा रहा है वो नॉर्मलाइज है। अब लड़कियां बोलेंगी जो फीमेल है कि क्या ये 70 मार्क्स जाएगा कट ऑफ लड़की का, गर्ल्स का क्या 70 मार्क्स जाएगा कट ऑफ? हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों आपको यहाँ पर कि 65 से 70 है, यूआर कैटेगरी का 65 से 70 है, मतलब गर्ल्स का 65 भी हो सकता है, और प्लस माइनस 2 मार्क्स मान के चलिए 2 मार्क्स कम गया, 63 पे भी कट ऑफ जा सकता है। ऐसा हम नहीं बोले कि फिक्स हो गया 70 पे। आप लोग ज्यादा वाला देखने लगते हैं कि वो ज्यादा जा रहा है, ये नहीं है दोस्तों। और जो ये मार्क्स बताया जा रहा है ये दोस्तों आपको नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये मार्क्स जो है ये रॉ मार्क्स है। रिजल्ट जब भी आएंगे नॉर्मलाइज मार्क्स पे आएंगे। ठीक है, ये सब आ गया दोस्तों। तो यूआर कैटेगरी के लिए गर्ल्स का 65 से 70, EWS के लिए है तो 60 से 64 के बीच रहेगा। BC कैटेगरी में है दोस्तों, तो दोस्तों 55 से लेकर के 60 मार्क्स रहेगा। ठीक है, EBC में है तो 50 से 55, SC में है दोस्तों तो 45 से 50, और ST कैटेगरी में है तो 40 से 45 मार्क्स ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम सब पता चल गया हम कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसका क्या रेंज रहेगा, मोटा मोटी हम लोगों को आइडिया लग चुका है। चलिए अब एक चीज जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों
क्या बदल जाएगा, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको शुरुआत में ही बताए हैं कि एग्जाम जो हुआ है मल्टी शिफ्ट एग्जाम है। ठीक है, मल्टी शिफ्ट एग्जाम में सभी एग्जाम को एक समान पेपर नहीं मिल पाएगा। कोई भी एग्जाम कोई विनर सेट कर ले पेपर को, किसी को हार्ड, किसी को इजी, किसी को मॉडरेट मिलेगा। तो तीन प्रकार से पेपर को डिवाइड कर लीजिए। एक में है इजी, ठीक है, दूसरा में है दोस्तों मॉडरेट, ठीक है, दूसरा में मॉडरेट पेपर हो गया, तीसरा में दोस्तों आपका हो जाएगा हार्ड पेपर। ठीक है, इसमें दोस्तों किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हो, तो देखिए मान के चलिए कि इसमें 0 से लेकर 2 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इस कैटेगरी में है तो दोस्तों 5 से 7 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होगा, और हार्ड पेपर आपका रहा हो तो 10 से लेकर के 12 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा नॉर्मलाइजेशन का। मान के चलिए कोई बच्चा हार्ड पेपर मिला हो उसको, तो क्या उसका रिजल्ट नहीं बनेगा, वो एग्जाम से बाहर हो चुका है? नहीं दोस्तों, हम आपको बताते हैं। देखिए कोई स्टूडेंट ए है, मान के चलिए उसने नंबर गेन किया, उसको पेपर मिला इजी, ठीक है, उसने मार्क्स उठा लिए, मान के चलिए कि 75 उठा लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आया 75 ही यूआर का कट ऑफ हो गया, मान के चलिए जैसे कि यहाँ पर है यूआर का कट ऑफ 75, तो इस प्रकार से उस प्रकार से, तो यहाँ पर तो ये कट ऑफ रेंज में आ चुका है। ठीक है, कोई स्टूडेंट बी है, पेपर हार्ड मिला, ठीक है, पेपर हार्ड मिला दोस्तों, उसके कारण वो 65 ही उठा पाए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर हो गया, मान के चलिए मिनिमम हार्ड वाले का 10 है, 75 आ चुका है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर दोस्तों 0 नंबर हुआ था मिनिमम, हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, आप बोलिएगा कि क्या मॉडरेट वाला का क्या होगा, तो देखिए दोस्तों कोई स्टूडेंट अगर सी है जिसका पेपर मॉडरेट रहा हो, वो तो हार्ड वाले से दोस्तों 5 नंबर एक्स्ट्रा उठाएगा ही, क्योंकि पेपर उतना तो हार्ड नहीं था जितना हार्ड वाले का हार्ड था। तो इस प्रकार से इसको मान के चलिए कि 70 मार्क्स ये लेकर के आया। ठीक है, और प्लस इसका 5 नंबर हो गया नॉर्मलाइजेशन, तो ये 75 पर आ चुका है, ये भी यहाँ पर कट ऑफ रेंज में आ चुका है। तो यही कहने का तात्पर्य। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज समझिए कि कोई स्टूडेंट है जिसका पेपर भी हार्ड था, वो 65 भी नहीं लेकर के आ पाया, तो क्या उसको हो पाएगा? जरूर होगा दोस्तों। क्यों? अगर वो कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों उनको जरूर होगा। मान के चलिए कोई स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, और दोस्तों उनको 60 मार्क्स हार्ड की वजह से आ पाया, उनको मान के चलिए कि 10 नंबर नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन 10 मार्क्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 70 पर आ गया है। कट ऑफ देखिए यहाँ पर 70 से 75 बताया गया, तो यहाँ पर ये आ चुके हैं। ये इसलिए आए कि ये कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, तो इनका जो है दोस्तों सिलेक्शन हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों सिनेरियो बदलता है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इतने टाइम से, देखिए दोस्तों कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए रिजल्ट दोस्तों बीएसपीसीएल टाइम टू टाइम दे रहा है। जैसे हाल ही में अभी जेएसी का जूनियर अकाउंट क्लर्क का रिजल्ट आया है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से जब जेएसी का रिजल्ट क्लियर हो चुका है, तो अब बचता है दोस्तों यहाँ पर कोरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, क्योंकि एग्जाम पहले ईसी का लिया गया है, उसके बाद दोस्तों TG3 का लिया गया है। ठीक है, TG3 का एग्जाम लिया गया, तो इस प्रकार से पहले अब इसका क्लियर हो चुका है, उसके बाद इसका क्लियर होगा, उसके बाद इसका। तो मान के चलिए कि अक्टूबर दोस्तों, अक्टूबर महीने में तो आएगा, लेकिन कब आएगा दोस्तों? सेकेंड से लेकर के 3rd वीक आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर दुर्गा पूजा वगैरह हुए, तो इधर तो रिजल्ट आने से रहा, बाकी उधर जो सेकंड से 3rd वीक के बीच में आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट क्लियर होने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी अपडेट के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपको अगर कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ भी चीज से रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि अगर कोई दिक्कत है कि नहीं, तो लास्ट समय में अगर रिजल्ट आएगा फिर डॉक्यूमेंट बनवाने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस कट ऑफ रेंज में आते हैं तो दोस्तों आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। कोई दिक्कत है कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, ये सभी चीज मैं आपको बता दूंगा, कमेंट जरूर कीजिए। अगर दोस्तों 1-2-4 कमेंट ज्यादा आ गए तो दोस्तों मैं वीडियो ही बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।